बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और हम जब भी गांव जाते थे ना तो दादी अम्मा हमें मुरंडा बना के खिलाती थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आज मैं उन्हीं की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इस रेसिपी में हम चावल के मुरमुरे का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको आसानी से किसी भी कैश एंड कैरी से मिल जाएंगे। इसे यूं ही इस्तेमाल नहीं करना बल्कि मोटी चलनी में थोड़ा छान लेंगे। देखिए ढेर सारे मिट्टी के ज़रात निकल आए हैं। सो इस स्टेप को बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना। इसके साथ ही हीट को ऑन कर लेते हैं। 2 मिनट तक चूल्हे की आंच को मीडियम लो रखेंगे ताकि पैन गर्म हो जाए। और इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें जो भी नमी है वो ख़त्म हो जाए। ड्राई रोस्ट करते हुए इस तरह से जो भी नज़र आए इन्हें निकाल लेंगे। जैसे आप महसूस करें ना ऐसे हाथ को हीट महसूस हो रही है, हीट को लो कर दें। अब लगातार चम्मच चलाते हुए इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये ख्याल रखना है कि इसकी रंगत ज़्यादा गाढ़ी ना हो, ना ही ये जलने पाए। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखिए हल्का हल्का सुनहरी रंग आ गया है ना, और इनमें क्रिस्पीपन भी आ गया। सो इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें पैन में फैला के रख देंगे। एक और नहायत अहम पॉइंट, गुड़ डालने से पहले कपड़े से पैन को इस तरह से साफ कर लेंगे ताकि किसी किस्म के भी डस्ट के ज़रात है तो वो निकल जाएं। इस रेसिपी में गुड़ हम थोड़े हल्के रंग का लेंगे। तेज रंग का गुड़ इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। सबसे पहले गुड़ को पीस लेते हैं। गुड़ के छोटे टुकड़े कर लिए। ये 1 कप के मिकदार में है। चूल्हे की हीट को ऑन कर लिए। अब अगर हम गुड़ को इसी तरह से पिघलाएंगे ना तो जितनी देर में ये पिघलेगा साथ साथ इसकी रंगत गाढ़ी होती जाएगी। सो इससे बचने के लिए हम इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे। एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करते हैं। चूल्हे की हीट को स्टार्ट में मीडियम लो ही रखेंगे। अभी क्योंकि ज़्यादा उबाल नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं। सो साथ ही पैन भी तैयार कर लेते हैं। आप इसके लिए कोई डिश भी ले सकते हैं। बस ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, इससे मुरंडा आसानी से निकल आएगा। पानी डालने की वजह से गुड़ फ़ौरन से पिघल गया है। अब हीट को ऑफ किया है। गुड़ के इस शीरे को बारीक छलनी में छानेंगे ताकि किसी किस्म की मिट्टी के ज़रात हैं तो वो ऊपर की सतह पे रह जाएं। देखिए बज़ाहिर गुड़ कितना साफ सुथरा था और इसके अंदर से कितना कुछ निकल आया है। आने के फ़ौरन बाद दोबारा से इसी कढ़ाई में से डाल देंगे। शीरे को सिर्फ ऊपर से डाला है और देखिए इसके नीचे की सतह पे किस कदर बारीक बारीक ज़रात अभी भी रह गए हैं। शीरे को डालते 30 सेकंड के अंदर अंदर इसमें उबाल आने लगे हैं। चूल्हे की हीट को मीडियम लो ही रखा हुआ है। साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। इससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि शीरा कितना गाढ़ा हुआ है। लिक्विड ग्लूकोज को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। सर्दियों में लिक्विड ग्लूकोज जम जाता है, सो माइक्रोवेव करना बेहतर रह जाता है। 1 खाने वाला चम्मच इसमें जाएगा। चूल्हे की हीट को अब लो कर देंगे। जैसे जैसे हीट लगेगी ना ये खुद बहुत उतरता जाएगा। मैं आपको दिखा दूं, जो हम इससे चम्मच चला रहे हैं ना तो ये थोड़ा थोड़ा सा महसूस हो रहा है, वजनी महसूस हो रहा है और नीचे की सतह पे थोड़ा सा रगड़ के हमें चम्मच चलानी पड़ रही है। पानी के बाहर इसे चेक करते हैं। ये देखें, ये तकरीबन 3 तार का शीरा तैयार हो गया है। बिल्कुल जेली की तरह बन गया है। पानी इसमें से टोटली ख़त्म हो चुका है। इसी स्टेज में चावल के मुरमुरों को इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे स्पीडली मिक्सअप करेंगे। एक दफ़ा मिक्सअप कर लिया, सो 3rd कप को भी इसमें शामिल कर देंगे। चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो ही रखा हुआ है। इसे स्पीडली मिक्सअप करते हैं कि सब पे अच्छी तरह से गुड़ की कोटिंग हो जाए। देखिए इसकी रंगत बिल्कुल भी ज़्यादा डार्क नहीं है और बाजार जैसे ही दिख रहा है। ये देखिए मिक्स करते हुए इसमें तार बन रहे हैं ना, तो इसी तरह से इसे होना चाहिए। हीट को ऑफ कर देते हैं। गर्मा गर्मी इसे पैन में निकाल लेते हैं। इसे लेवल में कर लेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ये बहुत जल्दी से जमने लग जाएगा। सो ये स्टेप आपने स्पीडली करना है। खूबसूरती के लिए कुछ नारियल के स्लाइसेस कुछ हमने बचा लिया था। सो इस तरह से हाथ में लेंगे, इसे राउंड शेप देंगे। अभी ये नीम गर्मी है। तकरीबन 40 से 50 सेकंड के अंदर ये फौरन से जम गया। इसे हमने ऑयल से ग्रीस किया था ना, सो इस तरह से इसे उठाएंगे, आसानी से ये निकल आएगा। ये देखें, आपको आवाज़ से भी महसूस हो रहा है ये कितना क्रिस्पी बना है। ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह,
बस बनाते बनाते काफ़ी ठंडा हो गया है। दुआ करें कि बिल्कुल बिना टूटे इसे कटिंग कर लेते हैं। बड़ी वाली छुरी ठीक रहेगी। आप अपने घर का बना हुआ साफ सुथरा बच्चों को सर्दियों में मरुंडा ज़रूर बना के खिलाएं। साथ ही जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बाद आपको नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो आप भी याद रखिए, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।